Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जहाँ पे मकर राशि वालों को बताया जाएगा कि 2025 में फर्स्ट 6 मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, उनका करियर कैसा रहेगा और उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी. ओके, सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है प्रेटी गुड, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी. सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न. अभी देखेंगे कि करियर वाइज 2025 में ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. ओके, सो द हायरोफेंट एंड 10 of Pentacles. सो करियर वाइज आपके जो कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, इट सीम्स लाइक कि फर्स्ट 6 मंथ में वो आपको अभी उनमें फुलफिलमेंट नहीं होगी, वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे इन द 6 मंथ ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025. सो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. ओके, दैट वुड बी अ चैलेंज. आपके गोल्स मे बी नेक्स्ट 6 मंथ में यू कुड अचीव दोज थिंग्स बट नॉट इन फर्स्ट 6 मंथ. और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लानिंग, इन चीजों में भी थोड़े से इश्यूज आने वाले हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, एंड अनदर चैलेंज जो आप फेस कर सकते हो दैट इज आपको डील करना पड़ेगा एक पुरानी सोच, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, एंड यू विल नॉट बी ओके विद इट. इफ आई टॉक अबाउट योर करियर पार्ट, तो आपके करियर में आपके जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो पार्टनरशिप में है तो कुछ ऐसी पुरानी चीजें होंगी, जैसे एक प्रोसेस चलती आ रही है काफी टाइम से, उसमें आप चेंज नहीं ला पाओगे. आप स्टक फील करोगे कि दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, वो एक प्लेस नहीं मिल पाएगा जहाँ पे आप नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाओ. इन चीजों के साथ थोड़ा सा आप स्टक फील करोगे और आपको लगेगा कि ऐसे तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी. ओके, तो इनोवेटिव आइडियाज को आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे. दैट कुड बी अ चैलेंज, जहाँ पे आपको एक पुरानी सोच के साथ डील करना पड़ेगा, दैट यू विल नॉट बी ओके विद. ओके, सो दैट इज द चैलेंजेस यू कैन फेस. नाउ लेट्स सी 2024 की ऐसे कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, कौन से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है जो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, उनको प्रीवियस ईयर में ही छोड़ के जाएं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे प्रोग्रेस में. सो लेट्स सी ऐसी कौन सी चीजें हैं. द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 of Swords. सी, आपके लिए चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते. आप जब चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, नो डाउट वो पेनफुल होंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, बिग चेंजेस. सो प्लीज आप इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें. कई बार हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं. ओके, कोई चीज एंड होती है बट उसके साथ ही हमारे पास न्यू ऑप्शंस भी आती हैं, नई चीजें भी हमारे पास आती हैं. बट अगर हम वहीं पे स्टक रहेंगे पुरानी चीजों में जो एंड हो रही हैं, जो हमें उतना बेनिफिट नहीं दे रही, जो हमें मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं, दोज आर नॉट गुड फॉर अस, तो उनको जाने दें प्लीज. सो करियर वाइज आपकी यही एक एनर्जी नेगेटिव आई कैन सी, जो आप 2024 में भी फेस कर रहे थे, जहाँ पे आपकी अगर कुछ जॉब में प्रॉब्लम आई है, आपके जॉब चली गई उस चीज में, या करियर में कुछ आपको लॉस हुआ. ओके, बट आप वहां पे स्टक हो गए, यू वर डिप्रेस्ड, स्ट्रेस देयर, और आप नई चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे. आपके पास और ऑप्शंस भी आ रहे थे, यू वर जस्ट बिजी इन कंपेयरिंग दोज थिंग्स. सी, वो जो नए ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, हो सकता है कि उस लेवल के ना हो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट स्लो एंड स्टडी यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. सो प्लीज जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. और जो भी नई ऑप्शंस मिल रही हैं, जो भी आपके पास नई चीजें आ रही हैं, उनका वेलकम करें. ओके, क्लिंग मत करें पुरानी चीजों के साथ, ऐसा नहीं करना है. रिलीज दोज एनर्जीज.
और कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपने 2024 में एक्सपीरियंस करी जो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेंगी. सो लेट्स सी द नाइट ऑफ कप्स. You know how to give a new shape to your ideas. कुछ आपके इनोवेटिव आइडियाज थे, काफी टाइम से चलते आ रहे थे, उनको नए वे में कैसे प्रेजेंट करना है आपको पता है. और प्लीज अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में ये चीजें करना. एंड द 6 ऑफ कप्स. जो भी पुरानी चीजें, पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, उनकी अच्छी मेमोरीज को आगे लेकर जाएं. जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको छोड़ दें, वो आपको स्ट्रेस ही देंगे, नथिंग गुड. सो इफ आई टॉक अबाउट, कोई आप कंपनी में जॉब कर रहे थे, वहां पे आपके क्या अच्छे एक्सपीरियंस रहे और वो जॉब अब नहीं है, बट उसके साथ जो अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं उनको आगे लेकर जाएं. ओके, सो डू नॉट जस्ट कंपेयर दोज थिंग्स विद द प्रेजेंट थिंग्स. वो कंपेयर मत करते रहें, नेगेटिव एनर्जीज ऐसे मत क्रिएट करें अपने अराउंड. ओके, सो यू नो हाउ टू गिव अ न्यू शेप टू योर आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज. तो प्लीज ये चीज करते रहें. और यस, आप अप्रिशिएट करते हो पुरानी जो भी चीजें, पुराने अच्छे एक्सपीरियंस, उनको अप्रिशिएट करते हो. प्लीज कीप डूइंग दोज थिंग्स. अच्छी मेमोरीज को 2025 में लेके जाएं. जो भी बैड एक्सपीरियंस, बैड मेमोरीज है, जस्ट रिलीज दोज थिंग्स. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए करियर गाइडेंस क्या रहेगी जो आपको 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में बहुत हेल्प करेगी कैप्रिकॉर्न. सो लेट्स सी क्या है वो चीजें. द डेविल कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड. सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स जो आपको थोड़े टाइम के लिए तो मेंटल पीस दे रही हैं, बट दैट आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. और आपको पता है अच्छे से, कभी भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी ना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ भी ऐसी चीज मत करना, अनएथिकल थिंग्स. ओके, कि इट्स ओके, मेरे को गेन तो हो रहा है, सी वो गेन अभी हो रहा है, बट वो आपको स्ट्रेस भी लेकर आएगा. तो एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आपको उससे दूर रहना है. और यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स. आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो, अपने आपके जो करियर गोल्स हैं, उनको लेकर स्टे पॉजिटिव. एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें, वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा. सो दैट इज द गाइडेंस फॉर यू. एडिक्शन से दूर रहना है एंड स्टे पॉजिटिव अबाउट योर गोल्स. आपको जो चाहिए उन चीजों को लेकर, यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेज. उनको कैसे यूज करना है, दैट इज अप टू यू. और डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ओके, जब भी कभी लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी गोल से, तो आपको अपनी विल पावर को यूज करना है टू कम बैक. ओके, सो गुड लक कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी अभी आपके रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं, नेगेटिव थिंग्स जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है इन 2025. ट्राई टू रिलीज दोज थिंग्स, ट्राई टू रिजॉल्व दोज थिंग्स. ओके, the 6 of Pentacles and the 7 of Pentacles. So see, आपको अभी करंटली ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में. आपको लग रहा है यू कैन डिसाइड एवरीथिंग. ओके, जो भी कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटीज हैं अभी, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है दैट वो ही है डिसीजन मेकर, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अदर्स. प्लीज ऐसी नेगेटिव चीज को अपने अंदर मत आने दे. इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, नो. ओके, सो हेल्प करें दूसरों की, इट्स ओके, बट विद नॉट दैट पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक प्राइड नहीं होना चाहिए आपको कि यस आई एम डूइंग दीज थिंग्स फॉर अदर्स, तो मैं ही अथॉरिटेटिव हूँ, आई कैन टेक द डिसीजन बिकॉज आई एम डूइंग दीज थिंग्स. नो, रिलीज दोज थिंग्स. अगर आप ये मेंटेलिटी लेकर आगे जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स होंगी बहुत. ओके, और आप बहुत ज्यादा फोकस रहते हो अपने वर्क लाइफ की तरफ. ओके, प्लीज अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दें. सो 2024 में भी आप अपने करियर को लेकर काफी बिजी थे, काफी आपने अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को भी इग्नोर करा है. प्लीज आपको न्यू ईयर में ये चीज नहीं करनी है. स्टे फोकस, अपनी स्किल्स को एनहांस करें, बट साइड में
अपने जो आपकी फैमिली है, आपके लव वंस हैं, उनको भी समझे, उनको भी वक्त दें. ट्राई टू बैलेंस दोज थिंग्स. सो लेट्स सी कैप्रिकॉन 2024 की ऐसे कौन से पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं जो आपने गेन करे हैं, जो आपको लेसन्स मिले हैं, उनको आगे भी आपको यूज करना है. द लवर्स कार्ड एंड द 8 ऑफ कप्स. सी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, इट्स लाइक योर सोलमेट. एप्रिशिएट दोज पीपल. उनको एप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. और आपने ये चीजें पहले करी हैं. मे बी आपको 2024 में एक ऐसा स्पेशल पर्सन मिला जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपकी लाइफ में. सो प्लीज उसको ऐसे ही आगे भी आपको अप्रिशिएट करना है इस रिलेशनशिप को. ओके. सो अनदर थिंग, आपने जो एक एक्सपीरियंस गेन करा है, जहां पे भी आपको लगा कि आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा है, आपको एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में, आपको नहीं लग रहा है कि ये वैल्यूएबल है आपके लिए, इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो. आपने वहां पे अपने लिए डिसीजन लिया और यू जस्ट वॉक आउट. आपने अपनी चीजें क्लियर करी, बताया क्या रीजंस हैं, और आपने एक क्लियर डिसीजन लिया. ओके. सो दिस इज अ गुड थिंग. जहां पे भी आपको लग रहा है फॉर योर रिस्पेक्ट यू हैव टू टेक अ स्टैंड, आपको आगे भी ये चीज आपके लिए करनी है कैप्रिकॉन. यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. यू शुड हैव दैट करेज टू वॉक अवे. उस चीज से दूर जाना है, आपको नए रास्ते मिलेंगे वहां पे. बस आपको वहां पे स्टक नहीं होना है. डिसरिस्पेक्ट जहां पे हो रही है, जहां पे आपको लग रहा है कि नो दिस इज नॉट एक्चुअली दैट आई वॉन्ट, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट थिंग्स. आपने किया है और आप आगे भी यही चीज, अगर यही एटीट्यूड लेकर जाओगे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में फेस कर सकते हो कैप्रिकॉन. सो लेट्स सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक नेगेटिविटी की आप बाउंड्री क्रिएट करके रखोगे अपने अराउंड. रिलेशनशिप में आपके, अगर अपने पार्टनर के साथ या आपकी फैमिली में कुछ भी इश्यूज होंगे ना, आप उसको सोच सोच के बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे. ऐसे आप करते हो ऑलरेडी. थिंग्स आर नॉट दैट मच बैड, बट अगर आप अपने माइंड में वो एक थॉट क्रिएट करते जाओगे, चीजों को बढ़ाए जाओगे, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट, खुद से सोच सोच के आप चीजों को बढ़ा लोगे. सो प्लीज ट्राई करना ये चीजें नहीं हो. और आप इनसे कैसे बच सकते हो? क्लैरिटी से. आपको नेक्स्ट पर्सन से बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा. जब आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब आप अपनी थॉट्स क्रिएट करोगे, और अपनी थॉट्स क्रिएट करोगे तो वो एक नेगेटिविटी की बाउंड्री बनती जाएगी जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. सो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहां पे खुद सोचने से बेटर है कि एक बार बात करो, एक्सप्रेस करो, उनको बताओ और क्लैरिटी लो. ओके. एंड सी द अगेन सेम थिंग, दिल में बातें नहीं रखनी है. आप करोगे ये चीज, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जो आपको चैलेंजेस हो सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बातें दिल में रखोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे और एक नेगेटिविटी की बाउंड्री बनाए जाओगे. सो कैप्रिकॉन, बी वेरी केयरफुल. आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, आपको बातें अच्छी नहीं लगी, बी एक्सप्रेसिव. बताएं नेक्स्ट पर्सन को जाकर, और ये जो नेगेटिविटी की बाउंड्री है उसको क्रिएट करने से बचें. गेट दैट क्लैरिटी, आस्क फॉर द क्लैरिटी. सो ऐसी कौन सी गाइडेंस है कैप्रिकॉन जो आपकी हेल्प करेगी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025 रिलेशनशिप में? 3 ऑफ वॉन्ड्स. लॉन्ग टर्म का सोच के चलें. कोई भी ऐसी कमिटमेंट मत दें जिनको आप पूरी नहीं कर पाओ बाद में. ओके. सो वही चीजें बोलो जो आपको लगता है कि यू कैन डू दोज थिंग, जो फिजिबल हैं. कमिटमेंट्स वही दो. आगे का सोच के डिसीजंस लेना. और कुछ डिसीजंस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लेने पड़ेंगे अगर आप अपने रिलेशनशिप को 1 स्टेप अहेड लेके जाओगे. आपने पहले कुछ कमिटमेंट्स करी हैं, आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं. नाउ इट्स टाइम कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शंस लेने पड़ेंगे. सो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शंस.
एंड एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, प्लीज वहीं पे स्टक नहीं रहें. अगर आप उन्हीं चीजों में स्टक रहोगे तो जो ब्लेसिंग्स आपको प्रेजेंट में मिल रही हैं आप उनको नहीं देख पाओगे. ओके, एक्सप्रेसिव रहें, हमेशा ओपन रहें टू रिसीव वट एवर इज यूनिवर्स गिविंग यू. प्रेजेंट में रहें, क्या चीजें नहीं मिली, क्या खो गया, कैसे हो गया, इन चीजों से बाहर निकलें. प्रेजेंट में क्या मिल रहा है आपको, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी, उन चीजों को एक्सेप्ट करें. और एक्सपेक्टेशंस जो भी है आपकी, बी एक्सप्रेसिव, बताएं अगले पर्सन को अगर वो नहीं समझ रहे हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. नाउ कैप्रिकॉर्न, आई विल शेयर गाइडेंस विद यू जो आपकी हेल्थ, करियर, आपकी लव लाइफ सब में आपकी हेल्प करेगी. प्लीज यू विल गेट द क्लैरिटी फ्रॉम दिस. ओके, द एस ऑफ स्वॉर्ड, गो विद द न्यू आइडियाज. आपके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे. अगर आप हेल्थ वाइज ठीक फील नहीं कर रहे हो, यू मस्ट हैव सम आइडियाज, रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपके आइडियाज, करियर रिगार्डिंग आइडियाज. सो प्लीज ये जो भी आइडियाज आपके माइंड में आ रही हैं, इनोवेटिव थिंग्स, इनको इग्नोर नहीं करना है, इस पे वर्क करना है आपको. एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स ऑल अबाउट द कर्मास. आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा. आप एफर्ट्स देने बंद कर दोगे, दैट व्हील विल टर्न. ओके, सो डू योर गुड एफर्ट्स. हेल्थ आपको अच्छी चाहिए, डू योर एफर्ट्स. उसमें अपनी एक्सरसाइज, अपने योगा, मेडिटेशन, वट एवर, डू योर एफर्ट्स. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा और समझनी पड़ेंगी चीजें. ओके, करियर वाइज इश्यूज आ रहे हैं, गेट दैट क्लैरिटी, व्हाट यू एक्चुअली वांट, एक्सप्रेस करें चीजों को एंड कीप डूइंग योर एफर्ट्स. दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न. सो अपने एफर्ट्स करते रहें, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू. अगर आप एफर्ट्स करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट मेक श्योर वो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं आपकी तरफ से. Okay, so guys, please like, subscribe and share my channel. God bless you all and take care.